नमस्कार दोस्तों, हिंदी कविता के मंच पर राष्ट्रीय भावनाओं के परिदृश्य के रूप को और ज़्यादा साकार करने वाले कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावनाएं की कविताएं करने वाले कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ था, किंतु एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में ये 1881 दिया गया है और जौनपुर जिला कोयरीपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी धार्मिक एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही चल सकी। इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञानार्जन किया। जीवन के प्रारंभिक काल से ही ये हिंदी की सेवा करने लगे थे। इन्होंने साहित्य सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। त्रिपाठी जी को काव्य आदर्शवाद की ओर उन्मुख है। छायावादी काव्य के सौंदर्य की सूक्ष्म झलक भी यत्र तत्र कविता में रहती है। देश प्रेम आपके काव्य का मूल आधार है। ग्राम्य गीतों का संकलन आपके श्रम एवं निष्ठा का प्रतीक है। मानव प्रेम के आप पक्षधर हैं। प्रकृति चित्रण के कुशल चितेरे हैं। त्रिपाठी जी ने लोकगीतों का संग्रह किया था। 16 जनवरी 1962 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी स्वच्छंद भावधारा के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपने अपनी रचनाओं के मध्य से स्वच्छंद भावधारा की परंपरा को विकसित किया और इसे संपन्न बनाया। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अनुभूतियाँ आपकी रचनाओं का मुख्य विषय रही हैं। हिंदी कविता के मंच पर आप राष्ट्रीय भावनाओं के परिदृश्य के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। प्रकृति चित्रण में भी आपको अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। आप हिंदी में मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य सेवा करते हुए पूरे देश में बहुत लोकप्रिय रहे। आप यूँ तो काव्य, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना सभी विधाओं में पारंगत रहे, लेकिन खंड काव्य आपके 3 बहुत प्रसिद्ध हुए। पथिक, मिलन, स्वप्न कविताओं का संग्रह जो है मानसी के नाम से प्रकाशित हुआ। संपादित कविता कौमुदी इसके 8 भाग हैं। ग्राम गीतों का संग्रह भी है। तो साथियों, इस तरह से देखा जाए तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की बहुमुखी प्रतिभा है। वो प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, निबंध आदि विधाओं में साहित्य का सृजन किया ही और खंड काव्य के रूप में पथिक, मिलन, स्वप्न बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त कविताओं का संग्रह जो है वो मानसी में संग्रहित है। संपादित ग्रंथों में कविता कौमुदी, ग्राम गीतों का संग्रह, जैसा कि हमने बताया कि गाँव के बारे में भी उनका वर्णन बहुत सटीक है। रामनरेश त्रिपाठी जी हमने बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देशभक्ति, माधुर्य, ग्राम्य जीवन, त्याग, बलिदान, मानवता आदि आपके काव्य के प्रमुख विषय रहे। उन्होंने आदर्शवादी काव्य की रचना करके देश को उत्थान की ओर प्रेरित किया। वे रचनात्मक विचारधारा के पोषक कवि थे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उनका जो भाव था वो ये था कि देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की। चूँकि उस समय देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो निश्चित रूप से उनकी कविताओं का असर सामान्य जन पर पड़ा और जन जागरण का काम हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सोई हुई आत्माओं को जगाने का भी काम किया। इसके बाद यदि कला पक्ष की बात की जाए तो पंडित त्रिपाठी जी की भाषा जो है वो एकदम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ ना के बराबर हैं, या कहा जाए कि कोई त्रुटियां ही नहीं हैं। इनकी भाषा विषय अनुरूप बदलती रहती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का पर्याप्त प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग तत् मतलब उस और सम मतलब बराबर, अर्थात संस्कृत के शब्द जो सीधे के सीधे उठा लिए गए वो इन्होंने रखे हैं। आपकी शैली में माधुर्य एवं प्रभाव का अद्भुत संयोग है। वर्णनात्मकता एवं उद्देशात्मकता आपकी शैली की विशेषताएँ हैं। अलंकारों, प्रतीकों का स्वाभाविक प्रयोग आपके काव्य की एक और बड़ी विशेषता है। पंडित जी ने जो रचनाएं की हैं वो निश्चित रूप से कई विधाओं में हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष भी बेजोड़ है। तो कह सकते हैं कि भ्रमण और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले रामनरेश त्रिपाठी आधुनिक हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने देश प्रेम, संस्कृति, भारतीयता, ग्राम जीवन पर दुर्लभ साहित्य उपलब्ध कराया है। हिंदी साहित्य को संपन्न बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीयता के पोषक साहित्यकार के रूप में उन्हें चिरकाल तक याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था जौनपुर के कोयरीपुर गांव में और उन्होंने साहित्यिक सेवा की
उनके बारे में जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराई आपको कैसी लिखी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।